अब से नो गम, ओनली खुशियां। तभी हम आपको अपना पति परमेश्वर कहेंगे। ओके पत्नी परमेश्वरी जी, जैसा आप कहें। अब चलिए, हमारे ससुराल वाले ना हमारा वेट कर रहे होंगे। ओके पत्नी परमेश्वरी जी, चलते हैं, क्योंकि मेरे ससुराल वाले भी मेरा वेट कर रहे होंगे। आई मीन मोगैम्बो चाची, जो अब मोगैम्बो सास होने वाली है। चलिए चलिए। तुमने मुझे मेरे सच, मेरे अतीत के साथ अपना लिया है शक्ति। मैं वादा करता हूँ अपनी कमजोरी को तुम्हारे पांव की जंजीर नहीं बनने दूंगा। प्यार, सच, भरोसा सब टूट जाएगा एक झटके में, एक ही रात में, एक ही बार में सब कुछ टूट जाएगा। शिव को ऐसा लग रहा है कि उसने शक्ति को सारी सच्चाई बता दी, पर शक्ति को तो कुछ भी नहीं पता। पर छोटी भाभी सोचिए, जब शक्ति को शिव का ये थोड़ा मोड़ा नहीं, नापा तोला नहीं, ये जो मिलावटी सच है ना, ये नहीं, 100% शुद्ध सच पता चलेगा, तब क्या होगा? कार्तिक का सच, गौरी का सच, उसका खूनी होने का सच। सोचिए। तभी तो पद्मा दीदी, तभी तो 10 जनवरी का इंतजार है मुझे, क्योंकि उस दिन शिव शक्ति की शादी की शिवरात्रि नहीं, काल रात्रि बन जाएगी। शिव अकेला नहीं, शिव और शक्ति दोनों तांडव करेंगे उस दिन, क्योंकि शिव को लगेगा कि शक्ति झूठ बोल रही है, क्योंकि उसने तो उसे सब कुछ बता दिया, और शक्ति को लगेगा कि शिव ने उससे सब कुछ छुपाया। 10 जनवरी 2024। उफ, I can't wait। इतनी बेसब्री से मैंने आज तक किसी भी चीज का इंतजार नहीं किया। काश थोड़ा सा ट्रेलर देख पाती, पर बस कुछ देर और, फिर पूरा टेलीकास्ट देखूंगी। मम, आपसे जीतना बहुत मुश्किल है। चलो, मुश्किल नहीं बेटा, नामुमकिन। तो मॉम, ये है आपका प्लान। पर आई एम सॉरी, पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि शक्ति के सामने शिव का सच शादी के बाद नहीं आएगा, आज ही आएगा। शक्ति शिव के सच से आज ही मिलेगी, उसके बेटे से आज ही मिलेगी, आज ही खत्म होगी शिव शक्ति की कहानी, क्योंकि शक्ति सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। शादी से पहले भी इसे यही होता था कि सारी अटेंशन इसे मिले, शादी के दौरान भी यही हो रहा है, और शादी के बाद भी ये यही करने वाली है।
हम हमेशा तेरी साइड किक बन के नहीं रहेंगे शक्ति, नहीं रहेंगे। ये देखो कैसी प्यारी जोड़ी लग रही है दोनों की, एकदम शिव पार्वती लग रहे। ठीक कह रही हो गुजरातन, ऐसा लग रहा है जैसे शिव और पार्वती जी सामने से आ रहे हैं। बड़ी, आज दोनों को देखकर लग रहा है कि दोनों सच में साथ हैं। इन दोनों के बीच कोई शक, कोई संदेह, कोई दूरी नहीं। हाँ माँ, जब से ये रिश्ता तय हुआ है, शिव के चेहरे पे हमने सिर्फ टेंशन ही देखी है, लेकिन आज पहली बार उसके चेहरे पे सुकून देख रहे। यही है बड़ी, जब दोनों के बीच में प्यार होता है ना, तो शक संदेह की कोई जगह नहीं रहती। ये प्यार, ये सुकून उसके चेहरे से भी झलकता है और उसकी बातों से भी। इन दोनों में क्या दिखाई देता है तुम्हें? प्यार। सही कह रही है बड़ी, प्यार। बस ये प्यार ऐसे ही बना रहे, मेरे बच्चों को किसी की नजर न लगे। ये हाथ सिर्फ मेरा हाथ थामने के लिए बना है शिव। मॉम, आपको यही लगता है ना कि आप सबसे एक कदम आगे, पर आपको आइडिया भी नहीं कि जिन कदमों को आपने चलना सिखाया है, इस बार वो कदम आपसे आगे होंगे। आप हारेंगी, क्योंकि आप ये ही डिजर्व करती हैं, इसी के लायक है। जनवरी 2024। उसके बाद इस परिवार को वही मिलेगा जिसके ये लायक है। दुख, मातम, तांडव। क्या हुआ? आज इतने दिनों बाद लग रहा है कि हमारा दोस्त, हमारा पार्टनर हमारे साथ है। वरना इतने दिनों से लग रहा था कि पता नहीं हमारा दोस्त कहीं गायब हो गया। हमारे साथ तो होता था, लेकिन फिर भी हमारे साथ नहीं। ऐसा लगता था जैसे सूरज पे ना बादल छा गए। पर आज सारे बादल हट चुके हैं शक्ति। तुम्हें पता नहीं है कि मेरे दिल पे कितना बड़ा बोझ था, जिसकी वजह से मेरे मन में कई सारे सवाल खड़े रखे हुए थे। मैं तुमसे दूर था।
पर अब तुमने मुझे अपना लिया तो मेरी सारी कंफ्यूजन, सारी टेंशन अब दूर हो गई है। अब देखिएगा, हम ना किसी टेंशन को आपके आसपास आने भी नहीं देंगे। आज से आपका सारा गम, सारी टेंशन, सारी परेशानियां हमारी और हमारा सारा प्यार, सारी खुशियां आपकी। असली टेंशन तो अब मेरी दूर हुई है, क्योंकि अब शांति से तुम दोनों की शादी हो जाएगी। छोटी भाभी, अब होगी शांति, शांति से, क्योंकि 10 जनवरी को ये घर भर जाएगा अशांति से। अब शिव शक्ति की शादी हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं, सैडली एवर आफ्टर होगी। शक्ति सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। उसे मैं अपना बनाने के लिए कुछ भी करूंगा और अपना बना के रहूंगा। उसका जो कुछ भी होगा मेरे साथ होगा, हैप्पी बिगिनिंग भी, हैप्पी एंडिंग भी। लेकिन अगर इन दोनों की शादी हो गई तो इन्हें अलग करना इम्पॉसिबल होगा। मॉम, आपसे मैंने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन एक्टिंग करना जरूर सीख गया हूं। चल बेटा कीर्तन, शुरू हो जा। हमारी होने वाली फ्यूचर वाइफ, हमें भी थोड़ा अटेंशन दे दीजिए। आपके लिए। हमें डॉक्टर शिव का सच तो पता चल गया, लेकिन इस कीर्तन का सच दीदी को कब पता चलेगा? डॉक्टर शिव को अपने किए पर कितना पछतावा है, और इसे देखो जैसे कोई पछतावा ही नहीं है। हे भोलेनाथ, कोई रास्ता दिखाइए। क्या हुआ पार्टनर? डॉक्टर शिव ने हमारे रिश्ते की शुरुआत सच से की है। क्या हम भी डॉक्टर शिव को सच बता दें कि हम कीर्तन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हुआ पत्नी परमेश्वरी जी? देखो, तुम्हारा पति परमेश्वर बनने के नाते मुझे जानना है कि तुम क्या सोच रही हो। इतना तो हक बनता है मेरा। डॉक्टर शिव। ए सत्तुड़ी, डॉक्टर भाई इधर क्या कुसुर बुसुर कर रहे हो? चलो चलो डांस करते हैं, हाई क्लास। अरे चलो चलो। ए रिमझिम, तू वहाँ क्यों खड़ी है? आजा, तू भी डांस के लिए आजा।
भैया आ चले। वो एक काम है, वहीं जा रहा हूँ। कौन सा काम? ओ दूल्हा नंबर 2, मेहंदी वाले दिन दूल्हे का सिर्फ एक ही काम होता है, मेहंदी की रस्म को पूरा करना। उसके अलावा और कोई काम नॉट अलाउड। दादी, एक्चुअली हॉस्पिटल से कॉल आया था, एक इमरजेंसी केस है। और आपको तो पता ही है, मैं कुछ और होने से पहले एक डॉक्टर हूं। मेरा प्रोफेशन ही मेरा धर्म है दादी, सो आई हैव टू गो प्लीज। सॉरी रिमझिम, मुझे जाना पड़ेगा। एक इमरजेंसी केस है, एक पेशेंट को बहुत बुरा वायरल इन्फेक्शन हुआ है। अभी इनिशियल स्टेज है, अभी ट्रीट कर सकते हैं, इलाज हो सकता है, लेकिन अगर देर हो गई ना तो जिंदगी भर ये इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, आप जाइए, अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाइए, और हम डॉक्टर के बीवी होने का फर्ज निभाते हैं। जाइए, हम आपका वेट करेंगे। आई लव यू रिमझिम। आई लव यू टू। ये कीर्तन उस तरीके का डॉक्टर तो नहीं है कि इसको कोई फोन करके बुलाए। अभी मेरे बच्चे को बचाओ, मेरा बच्चा मर रहा है। हम आपसे कब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ एक बच्चे की जान का सवाल है और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऐसे भाग रहे हैं। कोई अगर सीरियस पेशेंट आ जाए ना तो ये वहां से भागने की कोशिश करता है। ये गंगा उल्टी कब से बहने लगी? ये पेशेंट को बचाने के लिए कैसे जा रहा है? हॉस्पिटल से इससे बुलाया है इमरजेंसी केस के लिए। ये बात तो उतनी ही फेक है जितनी कि इसके डॉक्टर की डिग्री। कीर्तन, कहाँ जा रहे हो तुम? हॉस्पिटल वाले तुम्हें नॉर्मल सर्दी खांसी के लिए भी नहीं बुलाते और अब इमरजेंसी केस के लिए बुला रहे हैं। वाह, सच सच बताओ, कहाँ जा रहे हो? मैं इस रिमझिम से बहुत दूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा झूठा डांस और नाटक मैं उसके साथ नहीं कर सकता। तुम मॉम प्लीज जाने दो। रिमझिम जैसी लड़की को कोई एक लिमिट तक ही टॉलरेट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। कीर्तन, एक डॉक्टर के लिए उसके प्रोफेशन से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। शादी की रस्मों में जो कसम खाते हैं वो तो इम्पोर्टेंट होती है,
लेकिन डॉक्टर बनते वक्त, डिग्री लेते वक्त जो कस्में हम खाते हैं कि हर पेशेंट की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, उस कसम से बढ़कर और कोई कसम नहीं होती। इससे तुम जाओ कीर्तन। जी भैया। है ना चाची? ऑफ कोर्स। ये क्या किसी को बचाएगा? बचाना तो हमें है, हमारी रिमझिम दी को। कसम तो हमने भी ली थी और ये रस्म छोड़कर जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है।